थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि रामपुर खास में आप गुंडई नहीं होने देते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये बात 98 से लेके 2003-4 तक का जो एरा था, उस वक्त राजा भैया का प्रभाव प्रतापगढ़ की राजनीति में बहुत प्रभावशाली तरीके से था। रामपुर खास में भी कई घटनाएं हुई थी, तब ठीक। आपने गुंडई रोकी थी कि नहीं? देखिए, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मामले में, रामपुर खास के मामले में दो स्टैंड हो ही नहीं सकता मेरा। मैं रोकूंगा, जिंदा जब तक रहूंगा तब तक रोकूंगा, चाहे जिस तरफ से आए मुकाबला करूंगा मैं उसका। और मैं ताकत से भी? हर तरह से करूंगा। जनता का साथ हो तो जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मैंने कभी हथियार नहीं उठाया, पर जनता की जो ताकत है उसके सामने कोई भी हथियार बौना हो जाएगा। आज भी लोगों का विश्वास ही पर है। लोगों को बेइज्जत कराया, पिटवाया भी तो आपने। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुकदमे वगैरह भी हुए थे आप पे? अगर घटना हुई तो मुकदमा होगा। अगर कहीं मारपीट हुई होगी, दोनों तरफ से हुई होगी, जरूर होगी। मुझसे नहीं हुई। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चीज मैं कहूंगा, लोग प्यार के सामने झुक जाते हैं, दबाव के सामने नहीं। उन्हें मालूम है कि जो सही रास्ता है उसके साथ खड़ा रहना है। और इसीलिए हमारे और रघुराज जी में कोई कटुता नहीं। तो तब तो बहुत थी। रास्ते थे, एक उनका रास्ता था, एक मेरा रास्ता था। राजनीतिक होता है। आज जनता उनको लगातार चुन रही है, तो मैं मानता हूं कि ये लोकप्रिय होंगे अपने क्षेत्र में, तभी जनता चुनती। मुझे जनता का विश्वास हमेशा है, तो इसका मतलब मेरी जनता मुझे चाहती है। और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई व्यक्तिगत दुश्मनी न थी, न है और न होगी। पर वो उस वक्त तो कटुता की पराकाष्ठा थी। ये रिश्ते कब सहजता में बदल गए? मुझे तो लगता नहीं कटुता की पराकाष्ठा थी, और मुझे लगता भी तो नहीं कि संग्रामगढ़ ब्लॉक की घटना मैं याद दिलाऊं? हाँ, वो राजा भैया से नहीं था, वो दूसरे शख्स से था। और मुझे बुरा लगा था कि जिस तरीके से हर मतदाता को टोका जा रहा था। अगर मैं मतदाता की हिफाजत नहीं, मतदाता उसमें प्रधान होते थे, बीडीसी होते थे, हाँ। तो अगर मैं उनको सुरक्षा नहीं दे सकता तो फिर क्या है? तो मैंने उनको सुरक्षा दी। बस इतनी सी घटना थी। मैं ये नहीं देख सकता था अपनी आंखों से कि मतदाता को बलपूर्वक प्रभावित किया जाए, और वो बलपूर्वक रोका मैंने। मैं इतना ही कह सकता हूँ। आपके विरोधी कहते हैं कि आप भी रामपुर खास में वही कराते हैं जो आपके पड़ोस में होता है। देखिए, नहीं हो सकता। उसका कारण मैं बता दूं आपको, बहुत साफ। आप अगर सत्ता में नहीं तो कोई जबरदस्ती और बल प्रयोग नहीं हो सकता। और फिर जब सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी से लगातार टक्कर हो, तो प्रशासन है ना, आजकल तो जानते हैं हारे चुनाव जीत लिए जाते हैं प्रशासन की मदद से। तो दूसरा जो सत्ता में नहीं है वो कैसे बल का प्रयोग करेगा? तो हार जाने के बाद सबसे आसान यही होता है, अरे हम जीत जाते, क्या करें, उन्होंने हरा दिया। पर एविडेंस ये कहते हैं कि सरकार लखनऊ में किसी की रही हो, रामपुर खास के मुख्यमंत्री प्रमोद तिवारी रहे हैं, संगम लाल की घटना हो या फिर अक्षय प्रताप सिंह की। मैं एक चीज साफ कह दूं, संगम लाल जी ने गलत एफआईआर लिखाई थी। जब संगम लाल जी आए मंच पर, कार्यक्रम मेरा चल रहा था, ब्लॉक का कार्यक्रम था। संगम लाल जी अपने जो समय दिया था उन्होंने, उससे 3.5 घंटे दे रहा है। उन्हें 11:30 आना था, वो करीब 3 बजे के आसपास आए। मेरा प्रोग्राम 3 बजे से लगा, मैं मंच पे था, सरकारी कार्यक्रम था। जब वो आए तो निसंदेह छोटा सा मंच होता है ब्लॉक का, हाल का। मोना जी ने अपनी कुर्सी संगम लाल को दी। अच्छा। संगम लाल ने ये भी नहीं कहा कि नहीं बैठो बेटा, तो मेरी बहन हो, हम दोनों विधायक रहे हैं साथ साथ। बैठ गए उस पर। वहां तक तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन उनके साथ जो लोग आए थे, वो जो माइक पे संचालन कर रहा था उसको घसीट लिया। फिर पीछे जो कुर्सियां में लोग बैठे थे, जिला पंचायत के सदस्य या अन्य गणमान्य, उनको उठा उठा के खींच खींच के करने लगे। प्रशासन भी उनको सहयोग कर गया। तो उस पर थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ हाल में। जब वो बाहर निकले, वो चले गए, उनके कपड़े बिल्कुल सकुशल, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई। अरे बहुत मारपीट कराई थी आप। अब बात मान ले मेरी, विजय जी, मुझे क्या कराई थी तो कराई थी, केस खत्म हो चुका है। पर नहीं, उनके साथ कोई मारपीट नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको।
उनके साथ एक ब्लॉक प्रमुख का हारा हुआ प्रत्याशी गुड्डू पांडे था। उसने वैसे ही कपड़े पहन रखे जैसे इनके थे, तो बाहर निकल के उसने गाली देना शुरू किया। वहां के लोगों को गाली उससे रोका और लोगों ने कहा जाओ, सामने बैठे तो हैं, उनके सामने गाली दो। तो ये गाली और बुरी मोना को दे गया। तो उस पर वहां के लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, गिरा के मारा। ये तो सही है, और वो सब कैमरे में कैद है, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग थी, जगह जगह लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरे, लोगों के हाथ में वीडियो होता, सबने वीडियो बनाया। मंच के सामने कम से कम रहे होंगे 70-80 मोबाइल, एक नहीं। जहां मैं बैठा था उससे करीब 200 मीटर पे ये घटना होती है, मुझे पता भी नहीं लगता। रूलिंग पार्टी के एमपी को गिरा गिरा कर मारा जाता है, कपड़े फाड़ा जाता है, वो भागने को मजबूर होता आज है। भी अगर संगमलाल जी ये कहते, और आप कहते हैं आपका तो कोई रोल नहीं। संगमलाल जी ये कहते हैं कि उन पे किसी ने हाथ भी उठाया था, उन्होंने महसूस कर लिया, हाथ भी उठाया था, तो मैं जो कहिए सजा भुगतने को तैयार। उनके साथ कहीं कुछ नहीं हुआ। जो गलतफहमी हुई सारा मीडिया गवाह था, मीडिया ने गवाही दी। गुड्डू पांडे के साथ हुआ, और उनके कर्म ऐसे थे कि अगर आप बेटी को गाली दोगे तो रामपुर खास की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और उनके साथ जो हुआ, मैं कोई रिग्रेट नहीं करता। जिन लोगों ने किया उन लोगों को गाली नहीं बर्दाश्त हुई, और उन लोगों ने उनको, दम तो था नहीं, गिर गए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ना हम लोग देख रहे थे उस घटना को, और हमको सबको करीब 15 मिनट बाद वो घटना मालूम हुई।